ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब इंसान का मन किसी से बात नहीं करना चाहता। कोई भी नहीं समझ पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो सबके बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई तो हो जो उसके दिल की आवाज सुन सके, जो उसे बिना कहे समझ सके। ऐसे ही पलों में इंसान पहली बार उस शक्ति को महसूस करता है जो दिखती नहीं पर हर जगह मौजूद होती है। वही शक्ति है ईश्वर, और उसी तक पहुंचने का रास्ता है नाम जाप। पर सवाल ये उठता है, कैसे पता चले कि जो जाप हम कर रहे हैं वो सच में काम कर रहा है? क्या भगवान सच में हमें सुन रहे हैं या हम बस अपने मन को बहला रहे हैं? लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दें। वीडियो के आखिर में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है जो आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना, इसे पूरा देखना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब तुम्हारा नाम जाप काम करने लगता है तो तुम्हें अपने भीतर एक कंपी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने तुम्हारे हृदय के गहराई में हल्की सी घंटी बजाई हो। एक शांति फैलती है जो बाहर नहीं भीतर उतरती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार नाम जाप शुरू किया था तो मुझे लगा था ये बस मन का खेल है। मैं रोज भगवान का नाम लेती थी पर जिंदगी में कुछ बदलता नहीं था। वही दुख, वही बेचैनी, वही डर। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो रात बहुत अंधेरी थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मन में तूफान चल रहा था। घर की समस्याएं, रिश्तों की उलझने और दिल का दर्द, सब कुछ सिर पर चढ़ा हुआ था। मैं फूट फूट कर रोने लगी, रोती हुई आवाज में। मैंने कहा, भगवान, अगर आप सच में हो तो कुछ तो एहसास दो, कुछ तो निशानी दो कि आप सुन रहे हो। उस रात न जाने क्यों मैंने बिना किसी सोच के अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे रुलाई थम गई, सांसें धीमी हो गईं और अचानक लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रख रहा हो। कमरा वही था पर हवा कुछ और थी। अंदर एक कंपन उठा, जैसे कोई बहुत गहरी जगह पर कोई बूंद गिर गई हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब नाम जाप सिद्ध होता है तो तुम्हें शब्द सुनाई नहीं देता पर उसका असर महसूस होता है। आवाज नहीं आती पर स्पंदन उठता है। पहचान की पहली निशानी यही होती है। मन अब शब्द पर नहीं टिकता बल्कि भाव पर टिक जाता है। जब तुम नाम जाप करते हो और तुम्हारा ध्यान बार बार भगवान के नाम से हटकर फिर उसी पर लौट आता है तो समझ लो कि अब ऊर्जा जाग रही है। पहले मन बहुत भागेगा। लोग सोचते हैं कि अगर ध्यान भटक रहा है तो जाप काम नहीं कर रहा, पर यह गलत है। योगानंद जी कहते थे, अगर मन बार बार भागता है तो इसका मतलब है वो नाम की शक्ति को महसूस कर रहा है। अगर वो नाम में कोई ऊर्जा ना होती तो वो भागता ही क्यों? धीरे धीरे ये नाम तुम्हारे दिल में उतरने लगता है। पहले ये तुम्हारे होंठों पर होता है, फिर मन में, और एक दिन ये तुम्हारे श्वास में बस जाता है। तब तुम कुछ भी कर रहे हो, सांस ले रहे हो, चल रहे हो, रो रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, नाम अपने आप चल रहा होता है। यही होती है नाम जाप की दूसरी पहचान। जब नाम तुम्हारी सांस में बस जाए तो तुम्हें किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। तब तुम जो भी सोचते हो वो खुद ब खुद जाप में बदल जाता है। तुम अपने ईश्वर से बात करने लगते हो बिना बोले, और वो जवाब देने लगता है बिना आवाज के। मुझे याद है जब मैंने ये अवस्था पहली बार महसूस की तो मैं बाजार में सब्जी ले रही थी। एकदम साधारण दिन था, पर अचानक लगा कि कोई मेरे अंदर बहुत गहराई से मुस्कुरा रहा है। बाहर भीड़ थी, लोग शोर कर रहे थे,
पर मेरे अंदर एक शांति थी, ऐसी शांति जैसी मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। यही होती है तीसरी पहचान, बाहरी दुनिया से अलग होकर भी भीतर की शांति बने रहना। जब नाम जाप सिद्ध होता है तो हालात चाहे कितने भी बुरे हों, तुम्हारे अंदर का तूफान शांत रहता है। तुम दुख में भी स्थिर रह पाते हो। ये स्थिरता कोई सीख नहीं होती, ये अनुभव बन जाती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाम जाप की सिद्धि तब होती है जब ईश्वर तुम्हारे भीतर तुम्हारी आवाज में बोलना शुरू कर देता है। तब तुम नहीं कहते मैं जाप कर रहा हूं, बल्कि जाप खुद तुम्हारे माध्यम से हो रहा होता है। ये सुनकर कई लोग सोचते हैं कि क्या यह संभव है? हाँ, पर इसके लिए तुम्हें अपने भीतर मरना पड़ता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी जल्दी, तुम्हारा दिखावा सब छोड़ना पड़ता है। नाम जाप की असली सिद्धि तब होती है जब तुम उसे पाने की कोशिश करना भी छोड़ देते हो। एक दिन मेरे गुरु ने कहा था, जब तुम भगवान का नाम लो और तुम्हारे अंदर कुछ पाने की इच्छा न रहे, सिर्फ प्रेम रह जाए, तब समझना नाम जाप ने तुम्हें जीत लिया है। वो दिन बहुत खास था। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि नाम जाप कोई क्रिया नहीं, एक संबंध है। एक ऐसा संबंध जहां शब्द और अर्थ दोनों मिट जाते हैं, बस भाव बचता है। धीरे धीरे मेरा मन भीतर जाने लगा। मुझे अब अपने आसपास की आवाजें बहुत धीमी लगने लगी। एक अजीब सी मीठी खामोशी हर वक्त मेरे भीतर रहती थी। और फिर एक रात वो हुआ जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मैं ध्यान में बैठी थी। अचानक लगा कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल गई हूं। मेरे चारों तरफ रोशनी थी, न कोई आकृति, न कोई आकार, बस प्रकाश। और उस प्रकाश के बीच एक आवाज आई, तुम्हारा नाम अब तुम्हारा नहीं रहा, ये अब मेरा बन गया है। आंखों में आंसू के साथ उस क्षण मैंने समझा कि जब नाम जाप सिद्ध होता है तो तुम नहीं रहते, बस वो रहता है। तुम्हारा नाम अब तुम्हारा नहीं रहता, वो ईश्वर का रूप बन जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब नाम जाप सफल होता है तो साधक और ईश्वर के बीच का फर्क मिट जाता है। अब नाम सिर्फ शब्द नहीं, तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। उस दिन मुझे लगा कि शायद यही है वो पल जब इंसान खुद को खोकर खुदा को पा लेता है। लेकिन इस यात्रा की शुरुआत सिर्फ एक जगह से होती है, सच्ची पुकार से। जब तुम ईश्वर को सच में पुकारते हो तो नाम जाप अपने आप तुम्हारे भीतर उतर जाता है। उसके बाद रास्ता तुम्हारा नहीं, उसका होता है। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो कि तुम्हारा नाम जाप काम कर रहा है या नहीं, तो किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, अपने भीतर झांको। अगर तुम्हारे दिल में शांति आने लगी है, अगर तुम्हारे डर कम होने लगे हैं, अगर तुम्हारे आंसू अब सुकून देने लगे हैं, तो समझ लो नाम जाप काम कर रहा है। और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो थोड़ा ठहर जाओ, क्योंकि हो सकता है भगवान तुम्हारे भीतर काम कर रहे हो, पर तुम्हें अभी दिख नहीं रहा हो। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में बदलाव बहुत धीरे करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में होती है। नाम जाप भी ऐसा ही है। जब तुम शुरू में जाप करते हो तो लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर असल में बहुत कुछ हो रहा होता है भीतर, जहां तुम्हारी आंखें नहीं पहुंच सकती। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, भगवान किसी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, बस वो जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले तुम्हारा मन तैयार हो उस उत्तर को समझने के लिए। नाम जाप का असर पहले तुम्हारे कर्मों पर दिखता है। जो काम पहले तुम्हें भारी लगते थे वो हल्के लगने लगते हैं। जो लोग पहले तुम्हें दुख देते थे उनके प्रति भी मन में क्रोध नहीं आता। ये जादू नहीं, नाम की ऊर्जा है जो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को शुद्ध करती है। मुझे याद है जब मैं नाम जाप करती थी तो मेरे घर में हर दिन झगड़े होते थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, ताने, दर्द। मैं अक्सर रोया करती थी, पर जैसे जैसे मैंने जाप जारी रखा, मुझे लगा कि मैं अब जवाब देना बंद कर रही हूं। पहले लगता था क्यों मैं चुप रहूं, अब लगता था अगर मैं चुप रहकर शांति रख सकती हूं तो वही ठीक है। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं सही हूं, पर मैं महसूस करने लगी
कि भगवान मेरे भीतर काम कर रहे हैं। यही होता है नाम जाप का पहला फल, कर्मों में परिवर्तन। नाम जाप से ऊर्जा बाहर नहीं जाती, वो भीतर घूमती है। पहले ये ऊर्जा तुम्हारे मन को शुद्ध करती है, फिर वही मन तुम्हारे कर्मों को बदलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाम जाप का अर्थ है मन की दिशा को भीतर की ओर मोड़ना। जब मन भीतर मुड़ता है तो कर्म बाहर से नहीं, आत्मा से निकलते हैं। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होने लगता है कि अब जो भी तुम करते हो वो किसी अहंकार से नहीं, प्रेम से आता है। तुम्हारे कर्मों में विनम्रता आ जाती है। लोग वही रहते हैं, दुनिया वही रहती है, पर तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते। तुम समझने लगते हो कि हर आत्मा अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है। और उस दिन जब तुम अपने शत्रु को भी करुणा से देखने लगते हो, तब समझना तुम्हारा नाम जाप सिद्ध होने लगा है। यही वो पल होता है जब भगवान तुम्हारे भीतर करुणा का बीज बो देते हैं। और करुणा ही वो शक्ति है जो तुम्हारे भाग्य को बदलना शुरू करती है। भाग्य वो शब्द जिससे हम सब डरते हैं पर समझते नहीं। लोग कहते हैं भाग्य लिखा हुआ है, पर परमहंस योगानंद जी कहते थे, भाग्य कोई सजा नहीं, ये तुम्हारे पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। और नाम जाप उन विचारों को नया आकार देता है। जब तुम ईश्वर का नाम बार बार लेते हो तो तुम्हारे पुराने कर्मों की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगती है। जिसे लोग बुरा समय कहते हैं, वो दरअसल तुम्हारे भीतर के अव्यवस्था का परिणाम होता है। नाम जाप उस अव्यवस्था को साफ करता है, जैसे बरसात पुरानी धूल को धो देती है। पहले बाहरी जीवन में संघर्ष बढ़ता है। कभी कभी लगता है कि जाप शुरू करने के बाद सब बिगड़ रहा है, पर असल में वो सफाई का समय होता है। ईश्वर जब हमारे भीतर प्रवेश करते हैं तो पहले पुराने विचारों को बाहर निकालते हैं। जैसे किसी कमरे में नई खुशबू लाने से पहले पुरानी गंध मिटानी पड़ती है। मुझे याद है जब मैं इस दौर से गुजर रही थी तो जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। नौकरी चली गई, रिश्ते टूटे, और मैं हर रात भगवान से सवाल करती, रोते हुए, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? क्या मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया? क्या मैं तुम्हारी भक्त नहीं? और उसी रात जब मैं रोते रोते सो गई तो सपने में एक बहुत ही गहरी आवाज आई, अगर मैं तेरी जिंदगी से कुछ ले रहा हूं तो इसीलिए कि तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। सुबह उठी तो दिल में एक अलग सुकून था। मुझे समझ आया कि नाम जाप सिर्फ शांति नहीं देता, ये तुम्हें उस रूप में ढालता है जो तुम्हारे असली भाग्य के योग्य है। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। नई नौकरी मिली, पर इस बार मैं भीतर से अलग थी। अब मुझे किसी चीज का डर नहीं था। अब मुझे भरोसा था कि अगर भगवान मुझे सुन रहे हैं तो जो भी हो रहा है मेरे हित में हो रहा है। यही होती है नाम जाप की दूसरी पहचान, विश्वास का जन्म। जब तुम भगवान पर भरोसा करने लगो बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तर्क के, तो समझो कि तुम्हारा जाप अब ईश्वर तक पहुंच रहा है। अब बात करते हैं रिश्तों की। हर इंसान के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उसे तोड़ते हैं। कभी माता पिता से दूरी, कभी जीवन साथी की बेवफाई, कभी दोस्तों का छल। हम बार बार सोचते हैं, क्यों मेरे साथ? परमहंस योगानंद जी कहते थे, नाम जाप का असर रिश्तों पर तभी दिखता है जब तुम हर रिश्ते को आत्मा के स्तर पर देखना शुरू कर दो। यानी अब तुम यह नहीं सोचते कि उसने मुझे चोट दी, बल्कि उसकी आत्मा भी शायद अपने अंधकार से लड़ रही है। जब मैंने ये समझना शुरू किया तो मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा दुखी थी, उनके लिए अब मेरे दिल में करुणा आने लगी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, धीरे स्वर में, माँ, अब मैं किसी से नफरत नहीं कर पाती, बस दुआ निकलती है। माँ ने कहा, यही नाम जाप का फल है बेटी। जब नाम जाप सिद्ध होता है तो तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम सिर्फ उन्हें समझते हो, और समझने की यह शक्ति ही सबसे बड़ी करुणा है। अब तुम्हारा रिश्ता किसी पर निर्भर नहीं रहता। तुम प्यार करते हो बिना पाने की इच्छा के,
और यही तुम्हें मुक्त कर देता है। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होता है कि नाम जाप सिर्फ तुम्हारे कर्म या भाग्य नहीं, तुम्हारे अस्तित्व को बदल चुका है। अब तुम वही नहीं रहे जो शुरुआत में थे। तुम पहले डरते थे, अब शांत हो। पहले शिकायत करते थे, अब स्वीकार करते हो। पहले रोते थे, अब मुस्कुराते हुए कहते हो सब कुछ ठीक है। यही होता है नाम जाप की असली सिद्धि। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब इंसान खुद बदल जाता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इसलिए नाम जाप का उद्देश्य दुनिया को बदलना नहीं, खुद को दिव्यता में ढालना है। और जब ये ढलाव पूरा होता है तो ईश्वर तुम्हारे कर्मों, भाग्य और रिश्तों में ऐसा संतुलन बैठा देते हैं कि तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा हर विचार, हर भावना अपने आप प्रार्थना बन जाती है और हर प्रार्थना उत्तर में बदल जाती है। तो अगर तुम्हें कभी लगे कि नाम जाप का असर नहीं हो रहा, तो याद रखना, ईश्वर काम कर रहे हैं, बस तुम्हें परिणाम दिखाने की जल्दी है। वो हर सांस में है, हर दर्द में है, हर विलंब में है। वो तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी चुप्पी में रहते हैं। बस जाप करते रहो, बिना उम्मीद, बिना सवाल, क्योंकि जब नाम जाप सिद्ध होता है तो तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं रहता। तुम खुद ही उत्तर बन जाते हो। शांत हो जाइए, अपनी सांसों को सुनिए। क्या आपने कभी महसूस किया है, ये भागती हुई दुनिया या शोर, ये उम्मीदें, इन सब के बीच हम एक अदृश्य प्यास लिए जी रहे हैं। एक ऐसी प्यास जो न धन से बुझती है, न सम्मान से। यह प्यास है शांति की, सत्य की। और इस प्यास को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? हम नाम जाप करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम घंटों एक आसन पर बैठकर अपने मन को साधने की कोशिश करते हैं। पर सवाल यह है, क्या यह सच में काम कर रहा है? क्या आपकी आत्मा की पुकार उस परम सत्ता तक पहुंच रही है? आज मैं आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूं। हम सब सोचते हैं कि साधना की सफलता का मतलब है चमत्कार देखना, कोई अद्भुत रोशनी देखना या कोई भव्य अनुभव होना। लेकिन मेरे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी कहते थे कि असली सिद्धि की निशानियां इतनी शांत, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें जानने के लिए आपको बाहर नहीं, भीतर झांकना पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जाप उस दिन से काम करना शुरू कर देता है जिस दिन आप दबा हुआ गुस्सा महसूस करना छोड़ देते हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर मैं कहूं कि आपका ध्यान तब सिद्ध हो रहा है जब आप बाजार की भीड़ में भी एकांत महसूस कर पाते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? यही आध्यात्मिक विज्ञान है और इसे समझने के लिए हमें भीतर के प्रयोगशाला में प्रवेश करना होगा। योगानंद जी कहते थे, साधना की सफलता का पहला और सबसे पक्का प्रमाण आपके मन की शांति है। जब आप जाप करते हैं या ध्यान करते हैं तो यह केवल होंठों का हिलना या मंत्रों का दोहराना नहीं होता। यह आपके भीतर के शोर को शांत करने का प्रयास है। जब आपका जाप काम करना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर चिंता की लहरें कम हो गई हैं। पहले कोई छोटी सी बात भी आपको बेचैन कर देती थी, अब वही बात आपको हिला नहीं पाती। आप दुनिया की समस्याएं देखेंगे पर वो आपके दिल में घर नहीं करेंगी। आपका मन अब पानी की सतह की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि गहरी झील की तरह शांत हो जाता है, जहां बाहर के तूफान का असर भीतरी गहराई पर नहीं पड़ता। सोचिए, पहले जब आपको कोई गुस्सा दिलाता था तो आप तुरंत आग हो जाते थे। अब क्या होता है? आप गुस्सा महसूस करते हैं पर आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। आप एक पल रुकते हैं। यह एक पल का मौन अंतराल, यही आपके जाप की शक्ति है। यह मौन अंतराल बताता है कि आपकी आत्मा ने प्रतिक्रिया करने की बजाय देखना सीख लिया है। हम दुनिया में प्यार, पहचान और खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जब आपकी साधना सिद्ध होने लगती है तो आप बाहर से लेना नहीं, बल्कि भीतर से देना शुरू कर देते हैं। आपका भावनात्मक संतुलन सुधर जाता है। पहले आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती थी कि किसी ने आपकी तारीफ की या नहीं, या आपके बैंक खाते में कितने पैसे आए। अब आपकी खुशी भीतर से फूटती है। आप बिना किसी कारण के आनंदित महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
आप देखेंगे कि आपके रिश्ते बदलने लगे हैं। जो लोग आपको पहले नापसंद करते थे, वे अब आपके पास शांत महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जाप और ध्यान से आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जो आपके आसपास के लोगों को शांत और सुरक्षित महसूस कराती है। आपकी ऊर्जा अब शांति और प्रेम की लहरें बन गई है। जब आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी करुणा महसूस करने लगें, तो समझ लीजिए आपका जाप सिद्ध हो रहा है। साधना का मतलब यह नहीं है कि आप दुनिया छोड़कर भाग जाएं और जंगलों में बैठ जाएं। योगानंद जी कहते थे, एक सिद्ध योगी वह है जो दुनिया के बीच रहकर भी दुनिया से अछूता है और जो कम प्रयास में अधिक सफलता प्राप्त करता है। जब आपका नाम जाप काम करता है, तो आप देखेंगे कि आपके कार्य करने की शक्ति, एफिशिएंसी अद्भुत रूप से बढ़ गई है। आपका मन शांत होने के कारण आप एक ही काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। जहां पहले एक काम को करने में आपको 4 घंटे लगते थे, वहीं अब आप उसे 2 घंटे में बिना किसी गलती के पूरा कर लेते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एकाग्रता है। ध्यान आपकी मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक शक्तिशाली किरण में बदल देता है। आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और आपका हर कदम बिना किसी चिंता के आगे बढ़ता है। कम प्रयास में ज्यादा परिणाम मिलना, यह सिद्ध ध्यान का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रमाण है। जीवन द्वंद्वों से भरा है, अच्छा बुरा, सुख दुख, जय पराजय। हम इन दोनों के बीच झूलते रहते हैं। जब साधना सिद्ध होती है, तो ये द्वंद्व मिटने लगते हैं। सिद्ध होने का अर्थ है कि सुख और दुख अब आपको समान लगने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द नहीं होगा, बल्कि यह है कि दर्द आपको अंदर से तोड़ नहीं पाएगा। जब आपको बड़ी सफलता मिलती है, तो आप अहंकारी नहीं होते, और जब आप विफल होते हैं, तो आप टूटकर बिखरते नहीं। आप समझते हैं कि सुख और दुख दोनों ही परिवर्तनशील हैं, जैसे दिन और रात। आप इन अनुभवों के गवाह बन जाते हैं, इनके शिकार नहीं। आप जीवन की हर स्थिति को सीखने का अवसर मानकर स्वीकार करते हैं। जब आप आलोचना को भी उसी शांति से सुन पाते हैं जिस शांति से आप तारीफ सुनते हैं, तो समझ लीजिए आपका जाप आपको सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता दे रहा है। आपका जाप सिद्ध हो रहा है या नहीं, यह जानने के लिए आपको किसी ज्योतिषी या चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी भीतरी आवाज पर ध्यान देना है। परमहंस योगानंद जी का अंतिम संदेश यही है। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आपको भीतर से यह विश्वास होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। आप महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपका मन बाहरी चीजों से हटकर ईश्वर में स्थिर हो जाता है। आपकी हर सांस जाप बन जाती है। जब आपका शांत मन ही आपका सबसे बड़ा आनंद बन जाए, जब आप बिना कारण के मुस्कुराने लगें, और जब आपका व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा धर्म बन जाए, तब जान लीजिए आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है। आप अब नाम जाप नहीं कर रहे, बल्कि नाम जाप आपको कर रहा है। यही है वो सत्य जो आपको मुक्त करेगा। जब आप इन सूक्ष्म संकेतों को पहचान लेते हैं, जब आपको भीड़ में भी शांति मिलती है, जब आपका गुस्सा प्रतिक्रिया देने से पहले रुक जाता है, तो आप एक नए मोड़ पर खड़े होते हैं। यह मोड़ विजय का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का है। योगानंद जी कहते हैं, सिद्ध पाना आसान है, सिद्ध को बनाए रखना कठिन। जैसे ही आपको लगता है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है, अहंकार का एक अदृश्य सांप आपके अंदर फुफकारने लगता है, और यही हमारी साधना की राह की सबसे बड़ी बाधा है। हम सोचते हैं कि हमारी साधना की शक्ति आसन पर बैठने में है, पर सच्चाई यह है कि असली परीक्षा आसन से उठने के बाद शुरू होती है। अगर आप 10 घंटे ध्यान करके उठें और अपने साथी से रूखा व्यवहार करें या अपने ड्राइवर पर क्रोधित हो जाएं, तो समझ लीजिए आपकी 10 घंटे की साधना 1 मिनट में शून्य हो गई। आपकी जाप की शक्ति किसी तिजोरी में बंद धन नहीं है, यह तो एक बहती नदी है। इसे हर पल शुद्ध और प्रवाहित रखना होता है। इसे बनाए रखने के लिए योगानंद जी ने हमें 3 खतरों से आगाह किया है, जिनसे हमें हर पल लड़ना होता है। पहला खतरा है अहंकार का सूक्ष्म रूप। जब आपको आंतरिक शांति मिल जाती है, तो
तो आपके मन में यह विचार आ सकता है कि मैं अब बाकियों से बेहतर हूं। यही विचार आपकी आध्यात्मिक प्रगति को तुरंत रोक देता है। जाप का मतलब खुद को बड़ा बनाना नहीं है, बल्कि खुद को उस परम शक्ति के सामने शून्य करना है। योगानंद जी कहते थे, जब आपको लगे कि आप बहुत सिद्ध हो गए हैं, तो एक बच्चे की तरह जमीन पर बैठ जाइए और अपनी अज्ञानता को स्वीकार कीजिए। वह नम्रता ही आपकी साधना की सबसे बड़ी रक्षक है। अपनी सफलता को ईश्वर का आशीर्वाद मानिए, अपनी योग्यता नहीं। इस सरल सोच से ही आप अहंकार के इस जाल को काट पाएंगे। दूसरा खतरा है अति आसक्ति, अटैचमेंट की वापसी। जाप और ध्यान हमें सिखाते हैं कि संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, लेकिन जैसे ही हमें शांति मिलती है, हम उस शांति से ही आसक्त हो जाते हैं। हम उस अनुभव को पकड़कर रखना चाहते हैं, और जब वह अनुभव स्वाभाविक रूप से हल्का होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम विफल हो गए। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। साधना एक लगातार प्रयास है, न कि कोई स्थायी अवस्था। इस नदी को बहने देना होगा, यह जान लेना कि सुख दुख की तरह शांति भी आएगी और जाएगी, आपको द्वंद्वों से मुक्त कर देता है। सिद्धि का अर्थ यह नहीं कि आपको हमेशा सुख मिलेगा, बल्कि यह कि आप सुख या दुख किसी से भी विचलित नहीं होंगे। आसक्ति को त्यागिए। और तीसरा खतरा, जो सबसे खतरनाक है, वह है अभ्यास का टूटना। जब हमें लगता है कि हमने सब सीख लिया है, तो हम आलसी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब ध्यान करने की क्या जरूरत है, शांति तो हमारे पास पहले से ही है। योगानंद जी कहते थे, साधना को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यह आपका ईश्वर से किया हुआ वादा है। चाहे आपको कोई अनुभव हो रहा हो या न हो रहा हो, चाहे आपका मन शांत हो या अशांत हो, आपको हर दिन आसन पर बैठना ही होगा। यह अभ्यास, यह लगातार प्रयास आपकी आत्मा को एक मजबूत रस्सी से उस परम सत्ता से जोड़े रखता है। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह प्रेम का प्रदर्शन है। हर दिन आसन पर बैठना यह सिद्ध करता है कि आप ईश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं।